Good morning, my dear students. Today we are going to start with the applications of determinant. Now, we are going to start with applications of determinant. There are mainly two application of a determinant. First, we are going to use to find area of triangle, and secondly, we are going to use it for solving the equations. इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस की बात करेंगे? अपने लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे. क्लियर है? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड यूज होंगे. एक तो होगा कार्मर रूल, एंड सेकंड वन जो यूज होगा वो होगा अपने पास मैट्रिक्स मेथड. इज दैट क्लियर? ये दो मेथड अपने पास यूज होने वाले इन फ्यूचर जब भी अपने इसको करेंगे. और फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है. तो अपने बात करेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल की. एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट. लेट अस कंसीडर वी हैव अ ट्राइंगल दिस having 3 points A, B and C. Now A is over x1 y1, B is over x2 y2 and C is over x3 y3. These 3 points are there. Now how you can find the area? एरिया को फाइंड आउट करने के लिए बेटा अपने पास एक फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा. डेल्टा स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल. इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, विच इज मल्टीप्लाइड बाय हाफ. अब इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है ये अपने प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं. दैट वी कैन नो, दैट वी आर नो कि अपने को इसका कैसे सॉल्व करना है. हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, वी हैव 3 points 2 3 4 -1 and 5 2. Is that clear? These are the points of a triangle and you have to find the area of triangle ABC. Is that clear now? Now using formula directly you have to use formula. Value of x1 is 2, value of y1 is 3, value of x2 is 4, value of y2 is -1, value of x3 is 5 and value is y3 is 2. Is that clear? Delta is equals to 2 3 1, 4 -1 1 and 5 2 1. Next is half. Now half is as it is. We are going to solve according to our first row, or we are going to expand this determinant using first row to then the part for 2 or the row corresponding to 2 and column corresponding to can be hide up, and front diagonal minus back diagonal. Let us see, -1 1 2 1, again -3 is there, so 4 1 5 1, +1 is there, 4 -1 5 2. Is that clear now? Now in the next part we are going to solve this. We know very well how to solve it. Now see, half is as it is, 2 is as it is. Okay, from here my front diagonal minus back diagonal, -1 -2. Is that clear? Now see,
Now minus 3 is as it is, 4 into 1 minus 5 into 1. In the next part, plus 1 is as it is, 4 into 2 minus 5 into minus 1. Till now it is clear. Maybe this is the equation which we are writing, or which we have written. Half is as it is, 2 is as it is, minus 1 minus 2 it is minus 3, minus 3 is as it is, 4 minus 5, plus 1 is as it is, 8, minus minus plus 5. Is that clear? 2 minus 3 minus 6, minus 3 minus 1 it is plus 3, and plus 13. Half is as it is, 16 minus 6 plus 16, half into 10 that is 5 square unit. मतलब अपने पास जो एरिया हो गया ट्राइंगल का वो कितना हो गया, 5 स्क्वायर यूनिट हो गया. ये जस्ट अपने ने एक एग्जांपल लिया है कि कैसे अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल को सॉल्व करना है. क्लियर? अब इससे नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो अपने को एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, और जब अपने एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो अपने उनको करेंगे, बहुत अच्छे से किया जाएगा उनको. नाउ अब अपने आते हैं, इसमें एक सेकंड पार्ट आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की एप्लीकेशन आती है, दैट इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. दिस इज आवर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कोलिनियर मतलब क्या है. कोलिनियर वर्ड का मतलब है कि ऑल 3 पॉइंट्स लाइज इन अ लाइन. मतलब अपने जो तीनों पॉइंट्स हैं जो ट्राइंगल बना रहे हैं मिलके, वो तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. वो तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं. देखिए, एक ही लाइन में यदि लाई करेंगे तो वो ट्राइंगल बनाएंगे क्या, भी नहीं बनाएंगे. और यदि वो ट्राइंगल ही नहीं बना रहे तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का 0 हो जाएगा. तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होगी, देखिए, x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1 is equal to 0. This is our condition of collinearity. Now last and final part, before we are going through the last part, we are doing an example, that is how the questions are come from here. One question is there, we have 2 points that are 2 3, x1 4 2. Random example I have put, are collinear. ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है. फाइंड वैल्यू ऑफ x. आपको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. क्या करोगे, देखो कोलिनियर दिए हुए हैं तो वही 2 3 1, x 1 1 4 2 1 equals to 0. Expand this using first row. If we are using 2, then it becomes 1 1 2 1 minus 3. Then x, this row and this column is gone, we are not going to use. Then it is x1 4 1. In the next part, plus 1. If we are using plus 1, then we are not going to use this row and this column. The remaining part is x1 4 2 equals to 0. So 2 1 into 1 minus 2 into 1 minus 3, x into 1 minus 4 into 1 plus x into 2 minus 4 into 1 is equals to 0. So 2 is there, 1 minus 2 minus 3, x minus 4 plus 2x minus
4 equal to 0. So -2 minus 3x plus 12 plus 2x minus 4 equals to 0. Now -2 and -12, -2 plus 12, 10, 10 minus 4, 6, minus 3x plus 2x, it is minus x equals to 0. So the value of x is 6. This is our question number, an example based on condition of collinearity. Is that clear now? Now we are coming on our next part using this standard. That condition is equation of line. Last condition using application of determinant is equation of line. इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन बनाने के लिए अपने को कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2, दैट इज x1 y1 और x2। लास्ट ईयर अपनों ने पढ़ा था बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा? लास्ट ईयर जो अपनों ने पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ax प्लस by इक्वल्स टू c और ax प्लस by plus c equal to 0. These both are the equations which we read in previous class. So using these 2 points, how you can find the equation? To find the equation, you are going to use this formula, that is x y1 x1 y1 1 and x2 y2 1 equals to 0. This formula you have to use to find the equation of line using 2 points. Now again take an example. Find the equation of line from 2 4 and 5 6। मतलब ये 2 पॉइंट्स अपने को दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके अपने को क्या करना है? लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए बेटा, ऊपर का फॉर्मूला यूज़ करो, x y1, x1 y1 की वैल्यू क्या है? 2 और 4, तो 2 4 1 एंड 5 6 1। इज दैट क्लियर? अगेन एक्सपेंड इट यूजिंग फर्स्ट रो। x का यूज़ करोगे तो ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास? 4 1 6 1। माइनस y यूज़ करेंगे तो ये पूरा रो और ये पूरी कॉलम ख़त्म, बचेगा क्या? 2 1 5 1। प्लस 1 यूज़ करेंगे तो 2 4 5 6 इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है अपने पास। x 4 minus 6 minus y 2 minus 5, that is front diagonal minus back diagonal, then plus 1, 2 into 6 12, 5 into 2 20, so 0. Here is minus 2x, minus y is there, 2 minus 5 minus 3, and 12 minus 20, it is minus 8 equal to 0. So equation becomes minus 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Minus is taken as common, यदि अपने माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2x minus 3y plus 8 equals to 0. तो अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बेटा? देखिए ये अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। आज के पार्ट में अपनों ने जो पढ़ा, अपनों ने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में आज अपनों ने 3 टॉपिक पढ़े। पहला अपनों ने पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड अपनों ने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पढ़ी, और थर्ड अपनों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन।
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दैट इज़ एक्सरसाइज 4.3 नेक्स्ट वीडियो में भेजी जाएगी। थैंक यू गाइज़।